Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the historical perspective of Kingdom Protista. So let's move to the class part. So dear students, now the historical perspective. Historical perspective of Kingdom Protista. So in the previous lecture, we have discussed their basic characteristics and the basic introduction regarding the Kingdom Protista. और हमने बात की कि ये ग्रीक वर्ड था प्रोटेस्टोज, जिसका मतलब है द अर्ली। तो ये सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कंसेप्ट ये सबसे पहले अर्लीस्ट जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं। तो अब चलते हैं इनके कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की तरफ, किस तरह से किंगडम बना कैसे। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, इन 1861 there was a scientist, a biologist by the name of John Hogg. In 1861, John Hogg. डियर स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ज़रा गौर से तैयार कीजिएगा। आसान है, बस थोड़ा सा डेट्स को साइंटिस्ट को याद रखना और उन्होंने का कंट्रीब्यूशन क्या था इसके किंगडम प्रोटेस्टा के वाले से, उसको हम देखेंगे। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स हमने जितने भी पढ़े हैं वो सबको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप डील करेंगे, ठीक है। लाइक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सेल थ्योरी हमने पढ़ा था, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ हमने वायरसेस पढ़ा था। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इसका भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ये गिवन है, आपने ज़रूर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 1861 जॉन हॉग he proposed he suggested Kingdom Protista, actually Protoctista, इसने जो सजेस्ट किया था that was Protoctista, for microscopic organisms. For microscopic organisms. Clear? तो जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे उसके लिए सजेस्ट किया था 1861 में जॉन हॉग ने एक किंगडम, और उस किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटोक्टिस्टा फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। बस ये दो चीजें। और तीसरी चीज, जॉन हॉग इन 1861। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इन 1866 there was a scientist, a biologist by the name of Ernst Haeckel. Or some say it as Ernest Haeckel. It's all right. So I say it as Ernst Haeckel. डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है जब आपको मैंने 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ाया था चैप्टर नंबर 5 में, तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें एक ऑब्जेक्शन लगा था कि उसमें एक ऑर्गेनिज्म था यूगुलिना, याद है आपको? तो यूगुलिना जो है उसमें कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। प्लांट लाइक इन द सेंस के क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। और एनिमल लाइक थे कि लैक सेल वॉल, और इसमें वो फ्लैजिला। सो उन्होंने सोचा जी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया अब इसमें।
तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए फिर 1866 के अंदर अर्नेस्ट हैकल और अर्नस्ट हैकल उसने प्रपोज किया, ही proposed kingdom protesta for bacteria and Euglena। तो एक्चुअली इशू यूग्लिना था, ठीक है। इसकी वजह से फिर उसने क्या किया कि बैक्टीरिया को भी निकाल दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, अर्नस्ट हैकल ने दो ग्रुप्स बना दिए। किंगडम क्या प्रोटिस्ट से रखा, लेकिन इसमें दो ग्रुप्स बना दिए। और इसकी रीजन आपको बताया था, यूग्लिना का इशू क्या था कि इसमें इट हैव प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट हुआ। क्लियर? सो अब उसने क्या किया, ही मेड टू ग्रुप्स, he made two groups। किंगडम सेम है लेकिन ग्रुप्स तो बना लिए। सो किंगडम इज प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड टू ग्रुप्स, किंगडम प्रोटिस्टा एंड टू ग्रुप्स। सो एक ग्रुप के अंदर उसने शामिल किया यूग्लिना, और दूसरे ग्रुप में उसने शामिल किया बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी। इनको सेपरेट रखा उसने, ठीक है, इसको सेपरेट रखा, क्योंकि ये दोनों जो थे, अब हम इसको ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हैं, उस वक्त ये एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया था, ठीक है, जिसको हमने साइनोबैक्टीरिया हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो इसको उसने, ये थे नॉन न्यूक्लिएटेड, डिफरेंस किसकी वजह से रखा, नॉन न्यूक्लिएटेड, और ये थे न्यूक्लिएटेड। क्लियर? तो आपको पता जो ब्लू ग्रीन एल्जी यानी साइनोबैक्टीरिया है तो वो प्रोकैरियोटिक, ये तो अब हमें पता है ना, ठीक है। सो उसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। इस वजह से उन्हें दो ग्रुप बना दिए न्यूक्लियस की बेस के ऊपर, कि इसमें न्यूक्लियस नज़र आता है, इसमें न्यूक्लियस नज़र नहीं आता, इनके अंदर प्रोमिनेंट है, इनके अंदर लेस प्रोमिनेंट है, इसकी बिहाफ के ऊपर जो उसने ये दो ग्रुप्स बना दिए। क्लियर? अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि फिर आगे कहानी चलती है। In 1938, in 1938, there was scientist Herbert Copeland. Herbert Copeland. इसने फिर आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द थर्ड किंगडम प्रोटेस्टा बाय अर्नस्ट हैकल, इसने 1938 के अंदर इस ये जो सा ग्रुप था ये वाला, ठीक है, इस ये जो सा ग्रुप था बैक्टीरिया वाला, ठीक है। अच्छा, इस ग्रुप को नाम शुरू में रखा गया, इसका नाम, इसके ग्रुप का नाम भी रखा गया था बाकायदा, इसका नाम रखा गया मोनेरा। इस ग्रुप का नाम मोनेरा रखा गया। मोनेरा का मतलब होता है सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स।
तो चूंकि आपको पता है बैक्टीरिया दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, इसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे। शुरू में ये ग्रुप था, ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप का बाकायदा नाम उसने क्या रखा, ग्रुप मोनेरा। किंगडम प्रोटिस्टा ही है लेकिन ग्रुप मोनेरा ही रखा नाम इसका। फिर 1938 में हर्बर्ट कॉपलैंड ही एलिवेटेड किंगडम प्रोकैरियोटी। From prokaryotes. यानी शुरू में सिर्फ उनको प्रोकैरियोट्स कहा जा रहा था, इनको प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अच्छा यहाँ पर प्रोकैरियोट्स का कंसेप्ट आपको बताता चलो, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में। ये तो बात हो रही 1938 की। 1937 के अंदर ई कैटन, याद है आपको, उसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के टर्म को मुतारिफ करा दिया था, ठीक है। 1937 में, ये 1938 की बात हो रही है, हर्बर्ट कॉपलैंड। तो उसने क्या किया, प्रोकैरियोट्स को जो है अब बाकायदा तौर पर उसने एलिवेट कर दिया एज अ सेपरेट किंगडम। उसने क्या किया, उसको बाकायदा तौर पर किंगडम मोनेरा का नाम रख दिया गया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्लूडेड only the prokaryotes, only prokaryotes, that is बैक्टीरिया। तो सिर्फ बैक्टीरिया को रखा गया। तो एक बकायदा जब इनको एक अलहदा से वो किंगडम का स्टेटस मिल गया, तो अब इसको तो सेपरेट करना ही पड़ा, ठीक है, इस वाले ग्रुप को। ये तो फिर अलहदा किंगडम बन गया, ये किंगडम बन गया जो कि शुरू में ग्रुप था, और ये अलहदा से सेपरेटली उसी किंगडम का जो हिस्सा रहा, ये वाला ग्रुप। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि 1969 आपको याद है ना, रॉबर्ट विटेकर उसने प्रपोज किया 5 किंगडम्स, याद है। और जब इसने किंगडम्स बनाए थे, he only included unicellular eukaryotic microorganisms in kingdom प्रोटिस्टा। क्लियर। तो बनाए इसने 5 किंगडम थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, लेकिन जो उसने किंगडम प्रोटिस्टा बनाया, यानी कि दूसरा किंगडम बनाया, उसमें सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को डाला। लेकिन टुडे वी नो दैट, आज हमें पता है कि इट नाउ इट इंक्लूड्स not only unicellular but also colonial and simple multicellular ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। तो इसमें वो वाले ऑर्गेनिज्म भी शामिल किए जाते हैं। फिर आपको पता है, फिर उसके बाद फिर 1988
So there were two scientists by the name of Margulis and Schwartz. Margulis and Schwartz so इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस की थी. So they modified the 5 kingdoms, लेकिन किंगडम वही रहे 5. ठीक है. They modified the 5 kingdoms and the kingdom Protista and kingdom Protista was one of them. तो ये लास्ट मॉडिफिकेशन हुई थी इसमें वो 5 किंगडम्स में 1988 में मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने की थी, और उसमें भी किंगडम प्रोटिस्टा शामिल था. और आज किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको पता है कि वो 4 मेजर ग्रुप्स शामिल हैं, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, और तीसरा जो है वो फंजाई लाइक. फंजाई लाइक में आगे 2 ग्रुप्स हैं, वाटर मोल्ड्स एंड द स्लाइम मोल्ड्स. क्लियर? So the groups इसमें हैं नंबर 1 प्रोटोजोन्स, नंबर 2 algae, these are animal like, these are plant like, and fungi like. That are the उसमें 2 ग्रुप्स, water molds and slime molds. So these are the 2 groups which are included in fungi like protists. अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कुछ डाइवर्सिटी की. Now we talk about the diversity in the kingdom Protista. तो डियर स्टूडेंट, हमने बात की थी कि ये बहुत ही वास्ट जो है वो असॉर्टमेंट इसके अंदर मौजूद है, बहुत बड़ी कलेक्शन मौजूद है इस किंगडम के अंदर, क्योंकि इसमें 3 मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया जा रहा है. तो इसमें जो वैरायटी है वो ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी कोर्स अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी कंसेप्ट वो आई, और उसमें कुछ 5 से 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इनके अंदर वैरायटी मौजूद है. द वैरायटी और डाइवर्सिटी the diversity in kingdom Protista is due to किसकी वजह से है? नंबर 1, that is due to size and structure. बहुत वैरायटी मौजूद है, इस पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे. जहाँ तक बात करें साइज़ की, तो साइज़ में इनके पास माइक्रोस्कोपिक से लेकर, यहाँ पर साइज़ की बात करें सो माइक्रोस्कोपिक प्रोटिस्ट से लेकर
75 मीटर 75 मीटर्स लॉन्ग कैल्प्स मौजूद हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इर्रेगुलर है, कोई किस तरह का स्ट्रक्चर है, कोई किस तरह का इनका स्ट्रक्चर है, वो आगे चलकर हम देखेंगे, ठीक है। नंबर 2 इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स हाउ दे गेट द न्यूट्रिशन। इसमें फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, और इसमें कुछ जो हैं वो इंजेस्टिव हैं और कुछ इसमें जो हैं वो एब्जॉर्प्टिव हैं। तो वैरायटी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एतबार से। नंबर 3 दैट इज द वेज ऑफ लिविंग, कहाँ पर रहते हैं, किस तरह से रखते हैं, एंड हैबिटेट। इसी तरह से हैबिटेट यानी हैबिटेट कैसे कहते हैं कि जो ऐसी जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, उसे इसका हैबिटेट कहा जाता है। तो हैबिटेट में स्टूडेंट्स में ये फ्रेश वाटर में भी मौजूद हैं, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, लेकिन हमने बात की थी कि प्राइमरली दे आर एक्वेटिक, ज़्यादातर पानी में रहते हैं, ठीक है। ये मौजूद हैं डिचेस के अंदर, ये डैम्प प्लेसेस पे मौजूद हैं, क्लियर, और ये ओशंस के अंदर मौजूद हैं, ये रिवर्स के अंदर मौजूद हैं, एक्सेट्रा, तकरीबन हर जगह पे। और इसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द लैंड, ये खुश्की पे भी मौजूद हैं। इसी तरह से इंटरैक्शंस विद अदर ऑर्गेनिजम्स, इसमें भी बड़ी वैरायटी है। मतलब कुछ जो है इसमें वो पैरासिटिक है, नुकसान पहुंचाने वाले हैं, कुछ इसमें सिम्बायोटिक हैं जो फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। सो इस तरह के वैरायटी मौजूद है इंटरेक्शन के अतबार से। और एंड रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के भी इनके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, ये सेक्शुअल है, एसेक्शुअल है, माइटोसिस है, मियोसिस है, ठीक है, उसमें किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो ये 6 मुख्तलिफ यानी कि वजूहात है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी वैरायटी इनकी मौजूद है। बायोलॉजिस्ट इस बात पे मुत्तफिक हैं दैट द प्रोटिस्ट्स आर polyphyletic का मतलब है, पोली मीन्स मनी, पोलीफाइलेटिक इसके बिल्कुल अपोजिट एक टर्म होती है मोनोफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक का मतलब होता है कि कॉमन एंसेस्टर्स का पता चल जाना, यानी कि आपके अबावजदा वालिद साहब, उनके फिर वालिद साहब, उनके अल्टीमेटली आपका जो है वो शजरा नसब पता चल जाए, यानी आपको पता चल जाएगी कि आप सब बहन भाइयों का अल्टीमेटली यार आपके वालिदैन का जो कॉमन एंसेस्टर्स कौन है, ठीक है। सो अगर कॉमन एंसेस्ट्री पता चल जाए तो उसे कहते हैं मोनोफाइलेटिक, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। और जो मल्टीपल लाइन्स से आ रहे हों, मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाले हों, तो उनकी जो कॉमन एंसेस्ट्री जो है वो मालूम नहीं की जा सकती। तो इस तरह से उनको कहा जाता है पॉलीफाइलेटिक, ठीक है। दो प्रोटिस्ट जो हैं, चूँकि इसमें फंजाइलैक भी हैं, फंजाइलैक में आगे 2 ग्रुप्स हैं, वाटर मोल्ड्स हैं, उसमें स्लाइम मोल्ड्स हैं, फिर उसमें प्रोटोजोन्स हैं, फिर उसके बाद एल्ची मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ तरह की यानी कि यहाँ पर वो वैरायटी है, इस वजह से दे आर पॉलीफाइलेटिक, क्लियर। एंड डू नॉट, इट मीन्स दे डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर्स। और इसके अंदर मौजूद हैं MCQ के लिए मार्क कर लें इस बात को, 27 फाइला,
इसके बनाए गए हैं जिसमें इस इतनी ज़्यादा वैरायटी को कवर किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।